हेलो डियर स्टूडेंट्स, टेंशन की जरूरत नहीं है। यदि इस वर्ष आप मैथ में पास नहीं खास करना चाहते हैं तो आज का सेशन आपके लिए है। और आप टेंशन में मत रहिए, आराम से देखो। शिक्षा की प्राप्ति शांति में होती है, ज्ञान की प्राप्ति शांति में होती है, तो आप एकदम शांत से बने रहें। आज हम आपके लिए डिफरेंशिएशन का पूरा 0 to हीरो सेशन लेकर आए हैं। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे डिफरेंशिएशन आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको आप फील नहीं कर पाते हैं, और जिस चीज को युवा साथी फील नहीं कर पाते हैं उसको दिमाग में सील नहीं कर पाते हैं, और परीक्षा में क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हैं। और जिस चीज को आप फील कर लेते हैं और दिमागवा में सील कर लेते हैं तो फिर दुनिया को आप डील कर लेते हैं। तो आज हम आपको डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक से बेसिक चीज को लेकर चल रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आज यदि आप इस सेशन को पूरा देख लेते हैं तो हम वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब पूरा आप देख लेंगे, डिफरेंशिएशन को आप फील कर लेंगे, तो अगर हो सके अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। ओके, आज तमाम विद्यार्थियों के मांग पर, डिमांड पे बहुत मैसेजेस हजारों विद्यार्थियों के आए कि सर डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा 0 to हीरो लेवल तक लेके चलिए। क्योंकि बहुत विद्यार्थी 12th का एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, बहुत जेईई मेंस देना चाहते हैं, बहुत लोग एनडीए देते हैं, या बहुत लोग फिजिक्स भी पढ़ते हैं, उनको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता है, या बहुत इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं लेकिन डिफरेंशिएशन कमजोर होने के कारण उनको इंटीग्रेशन अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, 3 मुख्य चीजें होती हैं डियर। एक डिफरेंशिएशन में तीनों चीजें और तीनों वर्ड एकदम एक समान जैसा होता है, लेकिन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला जी तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, जिसको हम लोग अवकलजता कहते हैं। दूसरा डिफरेंशिएशन क्या है, जिसको हम लोग अवकलन कहते हैं। और तीसरी चीज है डेरिवेटिव क्या है, जिसको हमको अवकलज कहते हैं। हम जानते हैं आप लोग भी तीनों को एक ही जैसा समझ रहे होंगे, अक्सर बच्चे समझते हैं। हो सकता है कुछ तेज बच्चे हो गए इसमें, आप लोग जो तीनों में अंतर समझते होंगे। थोड़ा दिल थाम कर बैठिए, एक मैं थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, तो इसमें जो होता है आपको कोई फंक्शन दिया हुआ होता है, कोई फलन दिया हुआ होता है, और हम लोग उसको चेक करते हैं कि वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मतलब उसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, आपके पापा मार्केट से कोई सामान लाए, तो आप कुछ हो सकता है कुछ खाने वाला सामान हो और कुछ खाने वाला जैसा ही दिखता हो लेकिन खाने वाला ना हो। ओके, तो जो चेक कर रहे हैं आप उसको कि वो खाने वाला है कि नहीं है, तो उसको हम लोग कोई भी फंक्शन, उसी तरह से जब किसी फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं कि वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो जो चेक कर रहे हैं हम लोग, तो क्या है जी, तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी है। इसमें चेक कैसे करते हैं, तो इसमें पढ़ लिए होंगे आप लोग, इसमें इतना बैक में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा डियर, लेकिन चूंकि आज आपको फील करना है डिफरेंशिएशन को। जब हम लोग इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं, दाएं पक्ष की का अवकलज और बाएं पक्ष का डेरिवेटिव चेक करते हैं और दोनों इक्वल होता है। जब राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम लोग लिखते हैं आर एफ डैश ए लिखते हैं। ओके, और ये हमारा होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। थोड़ा आराम से दिल थाम के बैठिएगा, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा इधर उधर की बातें हैं, लेकिन तीनों में अंतर हम जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक बहुत बच्चे पता नहीं चल पाता, इसलिए आप लोग पास करते हैं लेकिन खास नहीं कर पाते हैं। ए माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच, और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है एल लगा देते हैं यहाँ पर, या कुछ लोग सीधे आर ना लगा करके ए यहाँ प्लस लिख देते हैं, यहाँ पर एफ ए माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये हम लोग लिखते हैं h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। ओके, और दोनों अगर इक्वल हो जाता है, दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि भैया ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब ये चीज खाने लायक है, तब उसको खाना शुरू करते हैं। जो खाना शुरू करते हैं, जो खाने का प्रक्रिया है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। चेक करते हैं, वो मेरा डिफरेंशिएबिलिटी है, मतलब इसके डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। और डिफरेंशिएशन करने की जो प्रक्रिया है
जो उसकी प्रक्रिया है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे आपके खेत में ईख का खेती आपने किया, कुछ ईख खराब हो गया होगा तो उसको हम लोग फैक्ट्री में नहीं ले जाएंगे, और जो अच्छा होगा उसको फैक्ट्री में ले जाएंगे। जो हमने चेक किया कि अच्छा है कि खराब है, मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने जांच किया, उसके बाद उसको फैक्ट्री में ले गए, चीनी फैक्ट्री में, चीनी मिल में ले गए, और चीनी मिल में जो जो काम हम लोगों ने किया उसके बाद रिजल्ट क्या आया, तो चीनी आया। तो जो हम लोगों ने फैक्ट्री में जो काम किया, मतलब उसको जो हम लोगों ने प्रोसेसिंग किया, वो डिफरेंशिएशन है, और उसको प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमारा डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये तो चेक करते हैं हम लोग, चेक करने की प्रक्रिया पर नहीं जा रहे हैं हम लोग। अब हमारा प्रोसेस जो होता है, जैसे आप निकालते हो डियर कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन होता कैसे है? जब होता कैसे है तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। आइए हम एक का फंक्शन दिखा देते हैं डिफरेंशिएशन, मैंने वो प्रोसेस दिखा देते हैं जिसको प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। और जो प्रोसेस में जैसे आप जनरली जो लिखते हो, देखो बहुत बच्चे इंटरव्यू में मार खा जाते हैं। इंटरव्यू में मार क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको जानकारी अंदर से नहीं होती है। जैसे आप जो लिखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। हालांकि हम लोग पढ़ लेते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो जो प्रोसेस करने के बाद कॉस एक्स आया, कहां से कॉस एक्स आया, तो आइए थोड़ा सा हम उसको दिखाते हैं। उसका प्रोसेस मतलब थोड़ा सा चीनी फैक्ट्री में चलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डियर फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या उसका रूल होता है? तो देखो जरा गौर से देख लेना। यही दोनों को जब दोनों इक्वल होता है, ध्यान रखना, जब हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब आर एफ डैश ए और एल एफ डैश ए दोनों इक्वल हो जाता है, तो हम लोग समझते हैं कि वह उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। लेकिन निकालते कैसे हैं? तो निकालने की भी प्रक्रिया यही है। कोई दोनों में से एक ले लेते हैं हम लोग, इसको भी ले लेते, दोनों तो इक्वल ही है, तो इसी को ले लेते हैं। तो उसका जनरल फार्मूला क्या बनता है देखिएगा, उसका जनरल फार्मूला हमारा बन जाता है एफ डैश एक्स मतलब हमारा डी वाई डी एक्स होता है, इतना जानते हैं आप। तो जो डी वाई डी एक्स हमारा जो फार्मूला बनता है डियर, वो हमारा होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच होता है। अब जरा गौर से देख लेना, किसी भी फंक्शन का हम दिखा देते हैं प्रोसेस क्या होता है, मतलब वो फैक्ट्री में कैसे हम लोग करते हैं कि साइन एक्स का कॉस हो जाता है, या ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही रह जाता है, या कॉस का माइनस साइन हो जाता है, जो आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा फील कीजिए, आप थोड़ा सा आज थोड़ा अंदर से लेके चल रहे हैं डियर, आप आराम से रहिएगा। अब देखिएगा, जिसका भी डिफरेंशिएशन निकालना होता है डियर, उसको एफ एक्स मान लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को साइन एक्स का कॉस कैसे होता है जानना है, तो एफ एक्स मान लो एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, फॉर्मूला लगाओ आराम से आप। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। आराम से देखना डियर, आज थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन आज के बाद हम ये आपको प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद डिफरेंशिएशन आप किसी को पढ़ा दोगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। अब देखना लिमिट h टेंड्स टू 0, जब एफ एक्स है तो साइन एक्स है, ध्यान देना, एफ एक्स है तो साइन एक्स है, तो एफ एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच है, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय कितना है तो एच। ओके, आप पढ़ लिए होंगे कि साइन सी माइनस साइन डी, ये फैक्ट्री में क्या क्या होता है, उसका रिजल्ट हुआ डेरिवेटिव, प्रोसेसिंग हुआ डिफरेंशिएशन, और चेक करते हैं हमारा हुआ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में किसी फंक्शन को चेक करते हैं। डिफरेंशिएशन हमारा एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत प्रोसेस पूरा होने के बाद क्या होता है तो डेरिवेटिव आता है। देखिएगा, अब इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी सब लोग जानते होंगे, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है डियर 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो ये हमारा हो गया। देखना जरा गौर से आप लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2 means x plus h plus x divided by 2 into sin c minus d by 2 means x plus h minus x divided by 2, और डिवाइडेड बाय कितना होगा जी, तो आपका ये h हो गया। आराम से देखते रहना, समझते रहना डियर, ये x और ये x हमारा क्या हो गया तो कट गया।
कटा। 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, पढ़े हो। एक और पढ़े होंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पर साइन थीटा बाई एम रहे, एम कोई भी कांस्टेंट हो और बाई थीटा हो, तो इसका आंसर हो जाता है 1 बाई एम हो जाता है। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा है, देखो यहाँ पर थीटा बाई एम बाई थीटा, थीटा बाई एम बाई थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एम। 1 बाई एम मतलब ये 2 तो बाहर रह गया। अब गौर से देखना, h 0 है, h को 0 कर दोगे ये, तो x x कितना हो जाएगा 2x। अरे भैया x x 2x और 2x बाई 2 करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos x हो गया, और ये साइन m थीटा बाई m बाई थीटा, थीटा बाई m बाई थीटा, तो 1 बाई m हो जाएगा, नहीं 1 बाई 2 हो जाएगा, और 2 कट गया, देखो cos x आ गया ना। तो ये जो हम लोगों ने प्रोसेस किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने sin x का डिफरेंशिएशन निकाला और उसका डेरिवेटिव कितना आया, डेरिवेटिव मींस रिजल्ट, एकदम माइनर टू माइनर डिफरेंस है, तो उसका डेरिवेटिव कितना आया, तो cos x आया। ओके, आइए थोड़ा सा अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देते हैं डिफरेंशिएशन का, और इसके बाद ढेर सारा रूल, जितना भी रूल है डिफरेंशिएशन का, उस सभी पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी बनाएंगे। प्लीज आप इसको नोट करें जितना जल्दी हो सके। नाउ डियर, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है dy by dx का, और उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। आज डिफरेंशिएशन में हम आपको एकदम इंटरव्यू स्तर तक पूरा कॉन्सेप्ट को पूरा क्रिस्टल क्लियर करने की चाहत है हमारी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी भी चाहत होगी, क्योंकि देखो प्यार एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा होता है। हम चाहेंगे से सिर्फ नहीं होगा, आप भी चाहेंगे तो ही होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो कुछ भी नहीं है डियर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब होता है कि इसका ज्योमेट्री में क्या मीनिंग है। जैसे आपका अभी मीनिंग है कि आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन मामा अगर जाओगे तो आपका मीनिंग बदल जाएगा, आप एक भगिना के रूप में हो जाओगे। तो जब ये ज्योमेट्री में जाता है हमारा dy by dx, तो वहां पर क्या मीनिंग होता है? कुछ नहीं होता है, आराम से रहिएगा। देखिए, दो चीजें हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और एक पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम आज 1 मिनट में बता दे रहे हैं आपको। देखना जरा, कोई भी मान लो हमारा एक कर्व है, ओके, इसका इक्वेशन दिया हुआ है हमारा y = fx, ठीक है। तो इसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचते हैं वो, और इसका जो स्लोप होता है उसको हम लोग dy by dx बोलते हैं, या उसी को tan थीटा बोलते हैं, या उसी को f' बोलते हैं। हे प्रभु तेरे अनेकों नाम। ओके, यानी कि जो हमारा ये इसका स्लोप होता है, इस टेंजेंट का, इस स्पर्श रेखा का जो स्लोप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो dy by dx बोलते हैं, या इसी को हम लोग इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, ये होता है हमारा dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यानी dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया? तो dy by dx कह दो आप, या आप इसी को tan थीटा कह दो, या इसी को आप f' कह दो। अभी आज बहुत सारा चीजें होना बाकी है डियर, डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला बाकी है अभी, और उसको करते कैसे हैं डिफरेंशिएशन, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, क्या उसका ट्रिक है, आप टेंशन मत लीजिए, शांति से बने रहिए। tan थीटा या f' कहते हैं इसी को हम लोग। ओके, अब देखो, ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा लीक से हट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हमको ये ग्राफ में, इस कर्व में यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, तो यहां से यहां तक का एरिया निकालना है। मान लो ये डिस्टेंस हमारा a है, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है जी? तो पूरा b, ठीक है। तो ये एरिया, यदि इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया आप फाइंड करना चाहते हैं, कहां से कहां तक, a से लेकर b तक का, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन की सहायता से एरिया को आराम से निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? अब वो होगा कैसे, जब इंटीग्रेशन हम लोग चर्चा करेंगे तो बताएंगे, टेंशन मत लेना। तो a to b होता है हमारा ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन पर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे fx × dx, यानी डिफरेंशिएट जब हम लोग dy by dx निकालते हैं, दो चीजें पूछता है कोई, कि किसी भी कर्व का, कर्व मतलब होता है हिंदी में वक्ररेखा, जब किसी भी कर्व का
हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसके इक्वेशन को, तो हम लोग को उसके टेंजेंट का स्लोप निकलता है। और जब उस कर्व के इक्वेशन को एक फिक्स इंटरवल में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उस कर्व के नीचे का उसका प्रोजेक्टेड एरिया निकल जाता है, जितना भी ये पूरा। बात समझ आ रही है? तो ये हुआ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? कोई बात नहीं, देखिए। तो इसका फिजिकल मीनिंग, फिजिक्स में कुछ देखे होंगे आप, जो आपके टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो पढ़ा रहे होंगे कभी कि हिंदी में अगर पढ़ा रहे होंगे तो ऐसे पढ़ा रहे होंगे कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो ऐसे लिखते होंगे, आपको लिखते होंगे भैया dx/dt, ये वेलोसिटी लिख देते होंगे, dv/dt, तो ये एक्सेलरेशन लिख देते होंगे। तो ये क्या है हमारा? x में चेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है जी? x में परिवर्तन हो रहा है, x में इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है, x में तात्क्षणिक परिवर्तन हो रहा है। इस किसी भी क्षण, किसी भी टाइम, किसी भी एक फिक्स्ड टाइम में उसका चेंजिंग कितना होता है, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल नहीं फिजिकल मीनिंग होता है। और जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ लिए होंगे तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये हुआ हमारा उसका फिजिकल मीनिंग और ये हुआ उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। अब हम लोग ढेर सारा ट्रिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन तो नहीं, डेरिवेटिव, अब तो आप अंतर समझ ही रहे होंगे। बहुत सारा हम लोग उसका रिजल्ट देखेंगे हर एक फंक्शन का, उसका डेरिवेटिव क्या होता है और उस पर कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट इट। आइए शुरुआत करते हैं डियर। सबसे पहला होता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो हमारा होता है, क्या होता है? ये तो जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका नाम ही कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन का मतलब चेंजिंग होता है और कांस्टेंट में तो कोई चेंजिंग होता नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यार जीरो है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है डियर d/dx। अब इस पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जो गौर से आप देखेंगे। x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है डियर nx⁴n-1। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपसे कोई बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ x⁸ क्या होगा, x⁴n n के जगह पर 8 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा nx⁴n-1, यानी 8x⁸8-1, मतलब 8x⁷। ओके। फिर कोई पूछे आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो ये तो आपने जान गया, लेकिन अगर ऐसा कोई पूछ दे आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b⁴n क्या होगा, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, गौर से देखना आप इसको। तो कुछ नहीं होता है, आपको समझना है कि x⁴n है, तो x⁴n का जो होता है वही लिख दो, n x⁴n-1, और x के कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या है हमारा a है। ओके, एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे आपसे कोई बोले बाबू आप डिफरेंशिएशन कर दो d/dx 3x + 2⁻10, एकदम टेंशन मत लेना, ये हमारा हो गया ax + b⁴n, ax + b⁴n, ये इसका सीधा डिफरेंशियल हो जाएगा। जो होता है वो करो पहले, n 10 3x + 2⁻10-1, 10-1 कितना होता है 9, n-1 होता है ना यहाँ पर फॉर्मूला आपका n-1, और x का कोफिशिएंट 3 है, भैया 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा 10 3 जा 30 इंटू 3x + 2⁻9। नाउ दिस इज योर आंसर। एक प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको कमेंट करके बताइए और तुरंत बताइए कि इसका क्या होगा। d/dx 4x + 7, यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ प्लस रहे या माइनस उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, 4x + 7 18 क्या होगा,
देखते हैं किसका किसका जवाब आ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसका किसका जवाब आ जाता है जी। देखते हैं, लगा दो दम, किसमें कितना है दम। है डियर, जवाब जरूर देना आप। आगे देखो कुछ और रूल्स हमारे हैं, जैसे डी बाई डी एक्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स टू दी पावर एन रहेगा तो हम लोग लिखते हैं एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ओके, लेकिन क्या अगर कोई पूछ दे आपसे वन बाई एक्स टू दी पावर एन क्या होगा? अरे भैया, ऊपर पावर चढ़ेगा तो ठीक है, तो क्या नीचे पावर चढ़ेगा तो लड़का लेके नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट दिखा देते हैं हम आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है डियर माइनस एन डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस वन। एग्जाम्पल ले लीजिए एक। हमारी कोशिश कि आज आप डिफरेंशिएशन को दिल से फील करें और इसके बाद इसको दिमाग में सील करें और एग्जाम में क्वेश्चन को डील करें। आइए देखते हैं हम लोग। अगर आपसे कोई बोले कि वन बाई एक्स टू दी पावर 18 क्या होगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। लेने के लिए कामयाब बन जाओ आप। दुनिया में इतनी चीजें हैं कि लेते लेते परेशान हो जाओगे आप जी, बेकार लेने के चक्कर में पड़े रहते हो। आ जाओ इधर, आनंद लेते हैं। वन बाई एक्स टू दी पावर एन क्या होता है? माइनस एन यानी माइनस 18 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 18 प्लस वन। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 18 डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर 18 प्लस वन कितना हो जाएगा? तो 19। ओके, अब देखो कुछ और रूल्स हैं जिसको याद रखना होगा। जैसे रूट एक्स का होता है, याद रखना 1/2 रूट एक्स। कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं टोटल हम। इसके बाद आते हैं कुछ हॉट प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में 1/x का याद रखना माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ओके, फिर याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है या x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो 1 होता है। ऐसे भी समझ जाओ, dx dx खत्म हो जाता है तो 1 हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखो। साइन का अभी तो मैंने निकाल के भी बताया कितना होता है। साइन का cos x होता है। cos का क्या होता है? माइनस साइन x होता है। ये सब एकदम याद रखना है जी आपको। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है? sec x इंटू tan x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है? सबका हम ट्रिक भी बता रहे हैं आपको कि किस तरह से याद करने का क्या ट्रिक है, कैसे जल्दी जल्दी याद कर लेंगे हम लोग। कभी कभी कैसे याद करें, कभी मिस ना हो, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस ना हो। टेंशन मत लीजिए आप। कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स होता है। कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ओके, जिसमें जिसमें भैया सी लगा हुआ है उसमें माइनस लगता है। देखो कॉस, कॉट एंड कॉसेक। सी मतलब छड़ी, याद रखना। छड़ी डंडा जैसा होता है ना, डंडा मतलब माइनस लगता है। तो कॉसेक, कॉट एंड कॉस तीनों में क्या होता है? तो माइनस लगता है। अब देखो इसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, प्लीज नोट इट। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, इसके बाद हम बताते हैं कि उसका ट्रिक क्या होता है। प्लीज स्क्रीनशॉट इट डियर। नाउ डियर, डेरिवेटिव ऑफ log x, log देखो ex रहे या सिर्फ log x रहे, हमेशा ध्यान रखना दोनों का सेम होता है, 1/x होता है। लेकिन e की जगह पर कोई दूसरा कांस्टेंट आ जाए, जैसे डी बाई डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। जैसे log ax आ जाए, a की जगह पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है। याद रखना होता है 1/x log a। जैसे log x टू द बेस 5 हो तो 1/x log 5। log x टू द बेस 8 हो तो 1/x log 8। इतना ध्यान रखना है आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x इंटू log a। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ
e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस हो जाता है। ओके, अब देखो इस सभी फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन आपको जानने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो कॉस भी जस्ट सेम होता है डियर, केवल माइनस लग जाता है, -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, आज हम ये बेसिक चीज़ों की जानकारी डिफरेंशिएशन में देने का हम प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जरूरी आपको, अगर आपके पास दूध होगा तो ये हॉर्लिक्स का काम करेगा और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। ये सीरीज मेरा जारी रहेगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा मेरा जितना भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 + एक्स स्क्वायर। मैंने ऊपर याद तो नीचे बर्बाद, ये भी याद तो ये बर्बाद, दोनों एक ही सेम चीज होता है, केवल माइनस लगता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/mod x into √x square - 1 and differentiation of cosec इनवर्स x वही होता है -1/mod x into √x square - 1। ओके, देखो आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान की प्राप्ति बहुत टेंशन में होकर नहीं किया जाता है। एक ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन 5 मिनट में ही सो गए। अनवरत कंटिन्यू प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। जब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा तब तक आप परफेक्ट नहीं बन पाइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इससे भी और भी मस्त जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नाइस बाय, थैंक यू।